जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता पटवाल। अगर आप भी हैं 50 साल के तो मेरी ये वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 50 साल या 50 साल के बाद की उम्र, 50 साल की जो उम्र होती है तो व्यक्ति जो है आधी सदी पार कर लेता है, जिसको हम हाफ सेंचुरी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो उम्र की बात हो रही है। 50 साल के बाद में, आधी सदी पार होने के बाद में बहुत ही अच्छा जो है ये जीवन का सफ़र होता है। और इसके साथ में होती है खट्टी मीठी यादें, एक अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव जीवन का। और ये इस अनुभव को अगर हम जो है इस अनुभव को अपने साथ रखते हैं तो हमें ये बहुत आगे लेकर के जाते, क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं बोलती हूँ, मैं समझती हूँ 50 साल के बाद में इंसान वाकई में बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा जो है जीवन जो है वो व्यतीत करता है। क्योंकि 50 साल की जो उम्र होती है वो हमें कुछ सिखाती है, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा की तरफ। और वो हमें क्या सिखाती है, क्योंकि हमने एक आधी सदी पार की है, तो आधी सदी में जो हमने पार किया है तो उसमें हमें कुछ अच्छा भी था जीवन, कुछ बुरा भी था जीवन। और इसके साथ में खट्टी मीठे यादें, आपका बचपन भी था, आपका जो है बचपन था, आपकी जवानी थी, और अब आपका जो है एक जो एज है वो हम बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि बहुत अच्छा समय है। इसमें किसी के ऊपर आप जो है अपनी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों को मत थोपिए। अगर आपको अपना 50 साल की उम्र के बाद में अच्छा जीवन जीना है तो आप समय के अनुसार चलें, जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार चलें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जो है 70 के बाद के जन्म हुआ है, आपका 1970 के बाद का जो जन्म हुआ है, जैसे मैं भी 76 की हूँ, तो जैसे जन्म हुआ है उसके अनुसार जो अब हम 2026 में हैं, नई जनरेशन के साथ में बहुत कुछ जो है देख लिया और बहुत कुछ चीज़ों को जो है वो समझ भी रहे हैं। अब इस उम्र में आपको इतनी चीज़ें तो आपको देखना है कि आपको अपने लिए धन अपने पास रखना है, चाहे आपके पास जितनी भी क्वांटिटी में हो, आपको अपने पास में धन रखना है। धन रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा बनी हुई रहेगी, आप लाचार नहीं होंगे किसी के आगे, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास में नहीं है। आपको अपने पास में हमेशा धन रखना चाहिए। आपके परिवार में जो लोग जैसे भी हैं, आपको उस हिसाब से उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी बातों को उनके ऊपर आपको जो है नहीं डालना है। आपको ये नहीं कहना कि जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए, नहीं, जो आपके बच्चे चाहते हैं वो होना चाहिए और आपको उसमें शामिल होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि बच्चे सही रास्ते पे हों। और ये भी हम लोगों की वजह से होता है कि बच्चे हमारे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सबसे पहले माता पिता को पता होता है कि हमारा बच्चा कौन से रास्ता पर जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य होता है, वो पहले ही होता है कि हमें अपने बच्चों को सही गाइडेंस देनी। अगर इस उम्र में आकर के आपके बच्चे जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप उनको सही रास्ते पर नहीं ला सकते, फिर तो वो निकल गए गलत रास्ते पे। आपको अपनी जिम्मेदारियों को किसी के ऊपर नहीं थोपना, आपको वो काम करना जो आपको भी पसंद हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादा बैठिए, फ्रेंड सर्कल के जो आपके फ्रेंड हैं उनके पास में बैठिए। अपने ऊपर बिल्कुल भी कर्जा मत लीजिए, अपनी जिम्मेदारी पे कर्जा मत कीजिए। किसी भी प्रकार का कर्जा आपके सर पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें आपके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। और आप जो है अपनी चीज़ों पे जो है खुद पर ध्यान दीजिए कि आपको अपने लिए क्या करना है, अपने लिए क्या सोचना है, अपनी चीज़ों को कैसे आपको मैनेज करना है। आप अपनी चीज़ों को कीजिए, लेकिन परिवार के साथ में तालमेल बना करके हमेशा रखें। अगर आपने परिवार के साथ में तालमेल नहीं बनाई है, परिवार के साथ में आपने अच्छा तालमेल नहीं रखा है, आपका जीवन जो है वो खराब हो जाएगा।
आप ये सोचेंगे कि 50 साल के बाद में भी मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको सबसे ज़्यादा है, आप जो है खुश रहिए और अपनी पूजा भक्ति जरूर कीजिए। पूजा पाठ में आप लीन हो जाइए, अपना आध्यात्मिक के मार्ग पे चाहिए। चाहे आप थोड़ी देर भी पूजा करें, थोड़ी देर भी मंत्र जाप करें, लेकिन आप जरूर करें। और गुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य करें, गुरु की पूजा अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि हर कष्ट में भगवान विष्णु जो हमारे पालनहार हैं वो हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु पुराण अवश्य सुने, अवश्य देखें। आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम सुने, विष्णु पुराण सुने और उसको समझे, उसके साथ में आप अपना देखिए कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि ये जीवन जो है आधी सदी बीतने के बाद में कुछ खट्टी मीठी यादें, और अगर इसको और सरल बनाना है तो आप जो है आज के वर्तमान समय में वर्तमान लोगों के साथ में जो है वो जीना शुरू कीजिए। देखना जीवन बहुत हसीन होगा। लेकिन कुछ बातों को हमेशा याद रखना, सर पे कर्जा नहीं होना चाहिए, अपने पास थोड़ी सी भी मात्रा में पूंजी, अपने पास धन अवश्य होना चाहिए। लाचार नहीं होना, लाचार नहीं बनना है, अपने सेहत का ध्यान रखना है। पूजा पाठ में जितना रहेंगे उतना आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और 100% ऊर्जा मिलती है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।